नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। ममता बनर्जी के एक और मंत्री अब जेल जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनका नाम है ज्योति प्रिय मलिक। ज्योति प्रिय मलिक राशन घोटाले में इनके ऊपर छापा पड़ा और छापे में जो ईडी के हाथ सबूत आए हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। पहले भी इसका खुलासा मैं कर चुका हूं और जैसे आपको बताया था कि शैल कंपनी के जरिए करोड़ों रुपए इन्होंने अपने खाते में अपनी बेटी के खाते में लिए। बेटी जो कि एक टीचर है जिसकी तनख्वाह 15 से 20 हजार रुपए के बीच है, उसके खाते में 3.5 करोड़ रुपए से अधिक का ट्रांजैक्शन 2016 के नोटबंदी के बाद हुआ। जब बेटी को नोटिस गया इनकम टैक्स का कि आपके बैंक अकाउंट में ये जो 3.5 करोड़ रुपया आया, एग्जैक्ट बता देता हूं आपको, 3.37 करोड़, ये जो है, ये जब पैसे आए तो इनकी जो बेटी है प्रियदर्शनी मलिक, उससे पूछा गया कि भाई ये पैसा आपके पास कहां से आया। तो आपको जान के सुन के हंसी लगेगी, उसने जवाब दिया कि ये मेरे ट्यूशन के पैसे हैं। यानी तनख्वाह जो आती है खाते में वो आती है 3.25 लाख पूरे साल में, और इनका ट्यूशन पढ़ाने से इकट्ठा पैसा वो लगभग 3.5 करोड़ रुपया आ गया। किसी को यकीन आएगा? कोई तुक है क्या? जवाब भी क्या देना है ये भी समझ में नहीं आया, तो ट्यूशन के पैसे बता दिए। और ये ट्यूशन किसने पढ़ाया, किसके पैसे आए? तो वो जो है वो है बकीबुर रहमान। अब ये बकीबुर रहमान ने कुछ कंपनियां खोली और कंपनियां खोलकर उसकी जो कुल एसेट्स हैं वो है 61 करोड़। इसमें राइस मिल है, फ्लोर मिल है, इस तरह की कुछ कंपनियां इनकी हैं। ये जो है ये नेताजी के, मंत्री जी के, ज्योति प्रिय के खास दोस्त हैं। और इन्होंने क्या खेल किया? इन्होंने खेल ये किया है, जो आरोप हुए जिसकी जांच चल रही है, बाकी चीजें तो बाद में खुली है। ये भी पता लग रहा है अब तो कि ये जो मंत्री जी हैं ज्योति प्रिय मलिक, इन्हों को तो ये जो पैसा खपाने के लिए इन्होंने एक फिल्म भी बनाई है, बंगला फिल्म भी बनी है, और आपको नाम सुनकर चौंक जाएंगे आप। उसमें जो हीरोइन के रूप में रखी गई वो पार्थ चटर्जी की जो कैश रखने वाली एक मैडम थी ना, जो हीरोइन से टीएमसी में शामिल हुई थी, तो आपको याद होगा कि वो जो पकड़ी गई थी अर्पिता मुखर्जी, जो अभी जेल में है, अर्पिता मुखर्जी ने उसमें हीरोइन का रोल किया था। सब घपला चल रहा था, मतलब अर्पिता मुखर्जी को भी कुछ पैसे देने हैं तो उसको हीरोइन का रोल दे दो, एक फिल्म बना दो, फिर उस फिल्म को चले या ना चले हॉल में उसको दिखाओ कि जी कुछ पैसे हमने लगाए और उस फिल्म से फायदा मिला है, बेनिफिट मिला है। ये जो सब चल रहा था बकीबुर रहमान के द्वारा, राइस मिल, फ्लोर मिल, और उसमें कौन सा गेहूं और चावल जा रहा था? आम गरीब लोगों के हिस्से का राशन। केंद्र सरकार पीडीएफ राशन कार्ड होल्डरों को पूरे देश में कोविड के टाइम से 3 साल आज हो गया, फ्री में चावल, दाल, गेहूं उनको हर महीने दे रहा है। और इसी में कोविड के टाइम पे तो तेल भी दिया गया। लेकिन टीएमसी के इन महाशय ने, इन मंत्री ने, ज्योति प्रिय जिनका नाम है, ये टीएमसी के मंत्री साहब ने, इन्होंने जनता का जो हिस्से का राशन है गरीबों का, वो खा गए। और वो कहां पहुंच गया? मलिक साहब की कंपनी में। मलिक साहब की चावल की फैक्ट्री है, तो वो चावल जो राशन का है चावल वहीं से लिया। सोचिए, केंद्र सरकार का जो राशन आ रहा है उसके अलावा राज्य सरकार ने 6 महीने तक फ्री राशन देने की घोषणा की। अब आप घोषणा कर रहे हो, पब्लिक बड़ी खुश हुई कि भैया हमें मोदी जी की तरफ से जो केंद्र से मिल रहा है पीडीएफ का राशन, उसके बदले राज्य सरकार भी 6 महीने तक फ्री दे रही है, तो डबल मिलेगा, डबल फायदा होगा। लेकिन मिला नहीं किसी को। और ऑर्डर कहां हुआ? मंत्री जी के दोस्त की कंपनी से। जो मंत्री जी के दोस्त है बकीबुर रहमान, इनकी कंपनी को ऑर्डर दिया गया कि भाई आप चावल दे दीजिए। और दिया केवल पेपर पे, एक्चुअल में नहीं आया, ना कहीं बटा। और बस सरकारी खजाने से पैसे बकीबुर रहमान के खाते में जाते हैं और वो पैसा फिर घूमते घूमते मंत्री जी के पास आ जाता है शैल कंपनियों के जरिए। और यही है ईडी का जो खोज करने का तरीका है, और ईडी ने ये पाया है कि इसी में ये सब घपला घोटाला हुआ है। ये जो ज्योति प्रिय हैं, इनके ऊपर वन मंत्री रहते हुए भी आरोप लगे थे। जब ये वन मंत्री थे उस समय इन्होंने क्या किया? जो अवैध पेड़ हैं वो कटवाए। मतलब इनके ऊपर आरोप लगा कि जंगलों की कीमती लकड़ियां इन्होंने
कुछ तस्करों के साथ मिलकर वो कटवा दी। जब पुलिस पकड़ती थी ट्रकों को कि भैया ये क्यों काट रहे हो, किस इजाजत से ले जा रहे हो, वन की संरक्षण की लकड़ी है, तो वो कहे मंत्री जी का फोन आ जाता था, उनके बता दिया जाता था ये मंत्री जी के इशारे पर हो रहा है। यानी पुलिस की मिली भगत, प्रशासन की मिली भगत, मंत्री जी की मिली भगत, और पश्चिम बंगाल के जंगल काट दिए गए। सोचिए कितना बड़ा अपराध है। और ये अब घोटाले खुल रहे हैं। तो ममता बनर्जी हो या फिर इनके भतीजा अभिषेक बनर्जी, वही एक पुराना टेप बजाते हैं कि साहब बदले की भावना से मोदी जी हमें परेशान कर रहे हैं, केंद्र सरकार हमसे डर गई है। आप सबसे सवाल है, क्या इस तरह के भ्रष्टाचार करने वाले लोग, जिन्होंने अवैध कटाई करके पेड़ों को कटवा दिया और वो बाजार में बेच दिए पैसे अपनी जेब में, जिन्होंने गरीब लोगों को राशन देने की घोषणा की और वो राशन कहीं बटा ही नहीं, उसको बांटकर खुद खा गए, क्या ये इससे बड़ा अपराध कोई है कि भूखे गरीब असहाय लोग, जिनको ये सहायता जानी चाहिए थी, आपने और मैंने टैक्स का पैसा दिया, वो पैसा पश्चिम बंगाल सरकार के खाते में पहुंचता है, टैक्स का पैसा, क्योंकि केंद्र पैसा देती है, राज्य टैक्स से उगाही पैसा करता है, और उस पैसे को यदि नेताओं की जेब में भर दिया जाए, गरीब लोगों की थाली का अन्न जो जाना था उसकी घोषणा पर, सोचिए कितना बड़ा पाप है। वो तो केंद्र सरकार का है जो राशन मिल रहा है, लोगों को पता ही नहीं चलता बेचारों को कि ये केंद्र का दिया हुआ है कि राज्य का दिया हुआ है। और इसीलिए ये घोटाले खुलते नहीं। लेकिन ये तो अब मोदी सरकार है केंद्र में, तो ईडी है, सीबीआई है, ये ठीक से जांच कर रही है। पहलों की सरकारों में याद करिए, अगर इतने बड़े नेता कोई होते तो क्या जांच होती? सब सेटिंग हो जाया करती थी। ये तो आज क्रॉस चेक होता है, एक अधिकारी को काम दिया जाता है। आपको याद होगा अभी दिल्ली में आबकारी नीति की जांच कर रही ईडी का जो डिप्टी डायरेक्टर रैंक का व्यक्ति था, वो जाकर मिल गया, अंदर की खबरें जाकर लीक करते थे। भाई करोड़ों का मामला है, 100 करोड़ की रिश्वत ली गई है। 100 करोड़ में यदि किसी को 10 करोड़ भी दे दो तो उसको डामाडोल करने के लिए 10 करोड़ बड़ी कीमत होती है एक नौकरी पेशा के लिए। तो बैठ जाते हैं, बिक जाते हैं। अब क्या हो रहा है, अब अगर डिप्टी डायरेक्टर रैंक का भी कोई व्यक्ति है, उसको भी ऊपर से निगरानी करी जा रही है कि इसकी एक्टिविटी क्या है। तो एक के ऊपर एक चेकिंग चल रही है। और इसीलिए इस समय ईडी हो या सीबीआई या फिर इनकम टैक्स, उनका जब क्रॉस चेक होता है तो बड़े घोटालों के मामले में तो कम से कम वो कोई समझौता नहीं कर पा रहे हैं। और इसीलिए राज्यों में जो घोटाले हो रहे हैं, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो दिल्ली हो, फिर चाहे वो आप देख रहे हैं कि कर्नाटक हो, ये सब घोटालों में जो छापेमारी हो रही है, जो पैसे पकड़े जा रहे हैं, ये तो पहली बार है। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के मंत्री पहले भर्ती घोटाले में पकड़े गए, जिस तरह से फर्जी सूची बनाई गई, जिन्होंने एग्जाम नहीं दिए उनको टीचर बना दिया गया, क्लर्क बना दिया गया, चपरासी बना दिया गया। और बाद में पता लगता है कि ये तो वो बच्चे थे जिनको जो एलिजिबल भी नहीं थे, ऐसे लोगों के नाम उसमें शामिल हो गए। सोचिए आप, मतलब अगर भ्रष्टाचार करना ही है तो उसमें दिमाग लगाओ ना, केजरीवाल जी की तरह कुछ ऐसा करो जो आप पकड़ में ना हो। केजरीवाल जी के खिलाफ अभी तक कोई सबूत नहीं है, उनके नेता मंत्री पकड़े गए हैं और वो भी अभी आरोप हैं, सिद्ध नहीं हुए हैं। तो फिर कम से कम वो ये तो कह सकते हैं कि भाई जो भी आरोप लग रहे वो सिद्ध नहीं हुए हैं तो मैं कैसे दोषी हुआ। लेकिन आप यहां सोचिए कि इस तरह का घोटाला करते हैं कि भाई ट्यूशन के पैसे आए हैं, ये कोई मान लेगा क्या? सीधा सीधा फंस रहे हैं। तो भाई इसी तरह आप देख लीजिए, जब घोटाले की छापे होती है, अब लालू प्रसाद यादव फंसे पड़े हैं। लोगों की नौकरी लगाई, उसके बदले आपके पास पैसा नहीं है तो आप जमीन लिख दीजिए हमारे नाम। अब उन्होंने दिमाग लगाया और इतना ही दिमाग लगेगा जितना है उनके पास, लगाया कि साहब ऐसा करिए, हमारे फला रिश्तेदार को आप जमीन दे दो, वो नाम लिख लेगा, जाके नाम लिखा दी, बाद में उससे गिफ्ट में ले लिया। अब आप कैसे आदमी हैं कि आप राज्य के मुख्यमंत्री रहे और इतना बड़ा घराना आपको गरीब आदमी गिफ्ट में जमीन दे रहे हैं? क्यों भाई? आपके जन्मदिन की खुशी है, आपकी शादी की सालगिरह की खुशी है। उन लोगों से पूछा गया, उन्होंने कहा साहब ये तो हमारी थी नहीं, हमें तो कहा गया था जाकर रजिस्ट्री कर लो, हमारी रिश्तेदारी है दूर की, हमने रजिस्ट्री कर ली। इन्होंने कहा हमें दान में डीड लिख दो, हमने लिख दी, क्योंकि दान की डीड में स्टाम्प ड्यूटी कम लगती है। अब इस तरह के इन लोगों ने दिमाग लगाए। तो विपक्षी नेता हैं, ये कहीं अच्छी जगह ट्यूशन लेते किसी पढ़े लिखे से तो शायद ना फंसते, लेकिन मोदी सरकार में ये सब फंसे हुए हैं। और ममता बनर्जी इसी फंसे हुए थे, इतनी बौखलाई हैं कि जब मंत्री जी को पकड़ने के लिए ईडी गई तो आपको याद होगा इन्होंने ये कह दिया था
कि अगर मेरे मंत्री को कुछ हुआ तो मैं ईडी के खिलाफ एफआईआर कर दूंगी। मतलब एजेंसियों को धमकाने में लगी हुई है, लेकिन अब मोदी सरकार है तो एजेंसी भी डरती नहीं है। बहरहाल बड़ा खुलासा है कि किस तरह से शेल कंपनी बना करके ये पैसे बटोरे गए और कुल मिलाकर फर्जी संस्थाओं के जरिए 95 करोड़ रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ये मंत्री जी के खिलाफ ईडी ने दर्ज किया है। निश्चित जानिए कि अब ज्योति प्रिय भी जेल की सलाखों के पीछे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हां, इनकी बेटी जो है वो बेटी प्रियदर्शनी मलिक, जिनके अकाउंट में ये जो 3.37 करोड़ रुपया आया, जो इन्होंने अभी तक ट्यूशन का बताया था, इनको भी जेल हो सकती है। लेकिन कानून के जानकार का कहना है कि इनकम टैक्स केवल टैक्स मांगता है, अगर ये टैक्स पे कर देती हैं शायद छूट जाएं, लेकिन अगर ये टैक्स भी देंगी तो कहां से देंगी, और दिए तब ईडी एक्टिव होगी। अगला सवाल ईडी का होगा, यानी बेटी भी जेल जा सकती है, ऐसा अब दिखाई दे रहा है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।